गुड इवनिंग साथियों। साथियों आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो चित्रकला है, चित्रकला का चैप्टर 8वां दिख रहा था, लास्ट एंड फाइनल 8वां चैप्टर। आज इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया है। नोट से साथियों अभी कहाँ कंप्लीट हुआ है मेरे भाई। भारतीय जीवित कला परंपराएं पाठ के महत्वपूर्ण नोट्स में बहुत बड़ा पार्ट था, इसलिए मैंने इसको 3-4 भागों में बांट दिया है। शुरू करें क्लास शुरू करने से पहले छोटे से रिक्वेस्ट साथी जीतते हैं उसको सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास आप तक पहुंच जाए। पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 4 कल आ जाएगा। इसमें पहला बताया गया है कि पांच चित्र निर्माण एवं विशेषताएं। तो देखो, पांच चित्र सूती कपड़े की छोटी पट्टियों पर बनाए जाते हैं। इसमें पहले सूती कपड़े को मुलायम सफेद पत्थर की पाउडर की परत चढ़ाई जाती है। क्लियर। इसके लिए इमली की बीजों से गोंद तैयार किया जाता है। पांच चित्रों में पहले बॉर्डर बनाने का रिवाज है, फिर आकृतियों का रेखांकन सीधे ब्रश से लिया जाता है। उन चित्रों में सीधे सीधे रंग भर दिए जाते हैं। आमतौर पर सफेद, काले, पीले और रंग रंग का उपयोग होता है। साथ इसका लाल, काला, पीला व इसमें प्रयोग किया जाता है। क्लियर। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे चित्रांकन पूरी कर लेने के बाद चित्र को कोयले की आग पर ऊपर की ओर रखा जाता है। फिर ऐसा पदार्थ पारदर्शी पेंट लगाया जाता है जो पानी की सुरक्षा रखे और इसे चमक प्रदान कर पानी से सुरक्षा प्रदान कर देता है। रंग जैविक होते हैं और उन्हें स्थानीय रूप से प्रदान प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए काला रंग दीपक की काली पीके जैसे पीला और लाल क्रमशः हरियाली और हिंगाल पता चलते हैं। और सफेद रंग संग के पाउडर से प्राप्त करते हैं जो बहुत ही जैविक, बहुत ही कठोर ये रंग होते हैं। साथ में ताड़ के पत्ते पर पांडुलिपि चित्रित की जाती है जिसे ताड़ ताड़ कहते हैं। उन्हें पत्थर पर चित्र भर से नहीं बल्कि स्टील की लेखनी के नुकीले भागों से बनाए जाते हैं। फिर इसमें रंग भर दिए जाते हैं और कभी कभी रंग चढ़ाए भी जाते हैं। जो ये ब्रश होता है उसको कभी कभी जो सुअर होता है उसके जो होता है बाल उससे बनाए जाते हैं। गिलहरी और ऊंट के बालों से वो बनाए जाते हैं। ऐसा गिलहरी और दोनों से याद रखना। वे इन चित्रों के साथ साथ कुछ भी हो सकता है। प्रश्न ये उठते हैं कि ताड़ के पत्तों की परंपरा कुछ जन सामान्य परिसर समझा जाए या उन्नत कला माना, क्योंकि इसमें एक वंशानुक्रम होता है। इसे अच्छे तरीके से इसे देश के पूर्वी तथा दूसरे हिस्सों को व्यक्ति चित्रों की ताड़ पत्तों परस्पर से जोड़े रहता है। आगे बताया गया है कि राजस्थान के फट चित्र। तो देखो, राजस्थान के फट चित्र की विशेषता एवं परंपरा। फट चित्र परंपरा की विशेष वस्तु है। फट चित्र कपड़े पर लंबे समय और क्षेत्र चित्र होते हैं जिन्हें उन्हें ग्रामीण समुदाय के लोक देवताओं के सम्मानित करने के लिए चित्रित किया जाता है जो लोग राजस्थान में भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे समुदाय के लिए अपने पशुधन की सुरक्षा सबसे अधिक चिंता उससे होता है। इन लोगों का ध्यान विशेष इरादे के साथ अपने पौराणिक कथाओं, अपनी लोक कथाओं और पूजा पद्धति के साथ इतने क्षेत्रों में प्रतिबंधित होता है। देवी देवताओं के बीच में उन लोगों को चित्रित किया जाता है जो वीर पुरुष दांतों से अपने पशुओं की सुरक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं। इन आकृतियों को भूमिया नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? भूमिया नाम देते हैं। इन वीर पुरुषों को अपने बलिदान के लिए सम्मानित किया जाता है, पूजा जाता है और याद किया जाता है। ऐसे भूमिया लोग जैसे गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण, रामदेव जी, बाबू जी व्यापक रूप से समुदाय के लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। यह राबरी, गुज्जर, मेघवा, रेकड़ा और दूसरे लोगों के समुदाय में होता है। साथ ही क्लियर, ये समुदाय के लोगों की मैंने बता दी। चित्रों की भोपाल लोगों की कला। तो देखो, इन्हें भूमिया लोगों की बहादुरी किस्से पढ़ के चित्रों में प्रदर्शित करते हुए उन्हें भोपाल लोगों के द्वारा ग्रहण कर लिया गया है। ये धूम घूम कर गायन करने वाले लोग कहते हैं, लोग होते हैं। ये लोग इन चित्रों में घूमते रहते हैं और भक्ति गीतों में गाते रहते हैं। साथ ही इन्हें वीर पुरुषों और देवताओं के कहानियों में रात भर गाते हैं। चित्रों को रोशनी से भरपूर करने के लिए दीपक जला कर रखते हैं। इन चित्रों के बारे में ये गायक कथा सुनाते हैं। भोपाल लोग अपने साथियों के साथ मिलकर संगीत की वाद्य यंत्रों की समृद्धि में गाते हैं। वाद्य यंत्रों में रावण, हत्या और वीणा होती है। और वे ख्याल, क्या नाम है, ख्याल शैली में गायन करते हैं। पट गायन के माध्यम से समुदाय के वीर पुरुषों के सहयोग से उन्हें गायन करते हैं और उनकी कहानी का संचित रखते हैं। सर आगे भी मूर्ति कला परंपरा मैंने इसको छोड़ा है क्योंकि ज्यादा ज्यादा बड़ा करेंगे जितना बड़ा अच्छा नहीं, छोटा जितना सही है वैसे आपको याद भी रहेगा। इसमें मिट्टी, धातु और पत्थर से बनाने वाली मूर्ति की लोकप्रिय परंपराएं आती। इस प्रकार की अनेकों परंपराओं से पूरे देश में उन्हें कुछ की विवेचना यहाँ दी जा रही है। तो आगे ढोकरा कला बहुत सी लोकप्रिय मूर्ति कला परंपराओं से ढोकरा मूर्ति कला या धातु मूर्ति कला से मोम को हटाकर या क्लियर रेडियो तकनीक द्वारा बनाई जाती है। ये तकनीक बस्तर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की मैदानों पर प्रमुख धातु कलाकारों में से एक है। इसमें नियम को हटाकर कांसे की ढलाई की जाती है। बस्तर के धातु शिल्पकार गढ़वा कहलाते हैं। शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार गढ़वा का तात्पर्य आकृति निर्माण के जैसे परंपरा पारस्परिक रूप से गढ़वा शिल्पकार गढ़वा के दैनिक
उपयोग के बर्तन की आपूर्ति करने के लिए आधुनिक आभूषण स्थानीय सम्मान देव देवताओं की मूर्ति और पूजा के लिए सिर्फ हाथी घोड़े की मूर्ति इत्यादि बनाए जाते हैं। इसके बाद समुदाय में बर्तन और पारंपरिक आभूषण की मांग कमी होने पर शिल्पकारों ने पारंपरिक एवं अन्य प्रकार की सजावटी वस्तु को लेटेस्ट बनाना शुरू कर दिया गया है। अगला टॉपिक आता है फिर हमारे पास कि ढोकरा डलाई की प्रक्रिया। ढोकरा डलाई का एक बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है। नदी किनारे से लाई गई काली मिट्टी को चावल के भूसे के साथ मिला दिया जाता है और फिर पानी के साथ गूंथ लिया जाता है। इसे सांचा बना लिया जाता है। सूख जाने पर मिट्टी के साथ गाय का गोबर मिलाकर दूसरी परत पर चढ़ा दिया जाता है। साथ में ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि इसके बाद साल वर्ष के निकालने कौन सा साल के वृक्ष होता है के वाला एक चिपचिपा पदार्थ इकट्ठा किया जाता है, ये उससे प्राप्त होता है और उसको मिट्टी के बर्तन में तब तक उबाला जाता है जब तक ये की तरल सूप में न हो जाए। फिर इसमें सरसों का तेल मिला लिया जाता है और इसे उबलने दिया जाता है। फिर उबलने हुए तरल पदार्थों को कपड़े से छान लिया जाता है और पानी के ऊपर रखे हुए धातु के बर्तन में से इकट्ठा कर लिया जाता है। परिणाम स्वरूप चिपचिपा पदार्थ जम जाता है लेकिन फिर भी कोमल और मोड़ने लायक लचीला बना रहता है। फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग कर लिया जाता है और इसे धीमी आंच पर हल्का सा गर्म करते हैं और इसे खींचकर धागे जैसा बना लिया जाता है, धागे के समान बन जाता है। फिर इसी कलाकृति से आग नाक इत्यादि बनाए जाते थे किसके साल के वृक्ष से। तीसरा बिंदु आता है कि इसके बाद मिट्टी की बनी हुई मूर्ति स्वरूप को पत्तों से ढका जाता है। पहले सौंदर्य मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है, फिर इसकी मिट्टी गोबर के मिश्रण की परत चढ़ाते हैं। सबसे अंत में चींटियों की बाम्ब यानी कि बिल से प्राप्त करने वाली मिट्टी और चावल के भूसी से मिलाने वाली परत चढ़ाते हैं। बिल से प्राप्त होने वाली मिट्टी क्योंकि ये बहुत मुलायम होती है साथ ही इसलिए इसको प्राप्त करते हैं। चींटियों की बॉम्बे से प्राप्त मिट्टी को एक नीचे के आसान बनाते हैं और प्रतिमा के नीचे के बाद को उस पर लगाते हैं। साथ ही क्लियर। पांचवा पॉइंट आता है कि एक प्याले में धातु के टुकड़े मिट्टी और चावल के भूसे को मिलाकर उसे सील बंद कर दिया जाता है। उसकी सील होती है उसको बंद कर देते हैं। आप कुछ अलग मत समझना मेरे ख्याल से। भट्टी में आग जलाने के लिए साल की लकड़ी या इसी के कोयले की अधिक पसंद किया जाता है। जिस प्याले में धातु होती है उसे नीचे रखते हैं और उसके ऊपर मिट्टी पर ढांचा रखते हैं और उसे लकड़ियों से ढक देते हैं। भट्टी में 2-3 घंटों पर लगातार हवा फूकी जाती है और इससे वह धातु पिघलती अवस्था में आ जाती है। छठा पॉइंट है कि अब ढांचे को संडासी की सहायता से बाहर निकाला जाता है और ऊपर से नीचे की ओर पलट दिया जाता है। कुर्ती से ले लाया जाता है और धातु उसमें डाल दिया जाता है। फिर पिघलती हुई धातु स्थान में टिका के भर जाती है। और साथ ही हमारा 8वां अध्याय था वो भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके पार्ट नंबर 4 में क्या क्या देखेंगे प्रश्न उत्तर देखेंगे साथ ही। बहुत अच्छा अध्याय है, बहुत बड़ा पार्ट है। क्लियर है साथ ही।